हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक पूरे सेक्टर पूरी तरह से तबाह होने वाला है। एक सेक्टर पूरी तरह से तबाह होने वाला है और वो तबाह होना भी चाहिए। वो तबाह होना भी चाहिए क्योंकि वो इंडिया के न जाने कितने सारे लोग, वो छोटे से 10 साल से लेकर 50, 60, 70 साल के लोगों को तबाह कर रहा है। वो सेक्टर बिल्कुल बैन होना चाहिए और सरकार ने उस पर बिल लेकर आ भी गई है सरकार। और ये खबरें आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। 3 साल की जेल, 1 करोड़ का फाइन, मोदी गवर्नमेंट सेट टू बैन ऑनलाइन गेम प्लेड विद मनी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन गेम खिलाती हैं। वो आपसे बोलती हैं कि पैसा जमा कीजिए, पैसा कमाइए। पहले आपको बड़ा लालच दिया जाएगा। आपके छोटा पैसा रहेगा 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। उस 100 रुपये को 200 रुपये कर दिया जाएगा। आपको एक लालच आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं तो ये गेम खेल सकता हूँ। और उसी में कुछ टेक्निकली या फिर कहें कि स्पीड के चक्कर में आप मार खा जाएंगे। ज़्यादातर केस में यही होता है कि आप हार जाते हैं। तो कई बार आपको इस तरह के लालच आते हैं, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं और कभी कभी बड़ा मोटा पैसा भी आपके हाथ लग जाता है। फिर जब वो मोटा पैसा लगता है तो आप उसके अंदर और ऐड करते हैं। तो इस तरीके से लोगों ने 10-10 लाख, 15-15 लाख, 5-5 लाख, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपये अपना खो दिया है ऑनलाइन गेम के चक्कर में। वो क्रिकेट का गेम हो या किसी भी तरीके का गेम हो। तो दोस्तों, पहले से ही आपने कभी देखा होगा कि मैंने ऑनलाइन गेम वाले जो भी स्टॉक्स हैं मैं कभी बोलता नहीं हूं, क्योंकि इनका फ्यूचर ही नहीं है। क्योंकि ये सारे हेल्थ से रिलेटेड हैं। कोई भी चीज़ हेल्थ से रिलेटेड है, आप देख लीजिए सिगरेट दारू पर कितना बड़ा बड़ा टैक्स लगता है। वो एक इकोनॉमी का पार्ट आ जाता है। वो एक कह सकते हैं कि उसके बिना काम चलता नहीं है आगे, तो वो चल रहा है। लेकिन गेमिंग में तो आप समझ सकते हैं बड़ी दिक्कत परेशानी। सरकार को इतना बड़ा फ़ायदा भी नहीं होता है, उतना प्रॉफिट निकल कर नहीं आता है सरकार का जितना कि सिगरेट से और अल्कोहल से निकल कर आता है। वहाँ पर बड़ा बड़ा टैक्स सरकार वसूलती है, उससे बड़े बड़े काम भी होते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो आई साइड वीक हो जाती है, दिमाग, टेंशन, हेल्थ पर का बहुत ज़्यादा इशू होता है। और कुछ समय के लिए आपका फोकस, पूरे माइंड का फोकस और आपका आँखों का फोकस पूरी तरह से मोबाइल पर रहता है। तो उससे आई साइड वीक होना, साथ ही हेल्थ पर असर देखने को मिलना और फाइनेंशियल दिक्कत, परेशानी। और जो आपका एक एम है, देखिए गेम ज़्यादातर जो खेलते हैं वो लोग खेलते हैं जो ज़्यादातर जो छोटी उम्र वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि जो पढ़ाई करने वाले हैं। तो उनको पढ़ाई करनी चाहिए, वो घुस जाते हैं गेम में। और गेम में भी इस तरह की लत उनको पड़ जाती है कि बस पूछे मत ना। ठीक है, गेम खेलना कोई बड़ी गलत बात नहीं है। गेम खेलिए आप, ठीक है, खेलना चाहते हैं खेलिए आप, लेकिन गेम को जुआ मत बनाइए। ठीक है, अगर वो जुआ बना दिया तो आप असली वाला गेम खेल ही नहीं पाएंगे। असली वाला गेम मतलब जो आउटसाइड आप खेलते हैं किसी फील्ड के अंदर। ठीक है, तो एक लालच के चक्कर में, यहाँ पर पैसा कमाने के चक्कर में, क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को छोड़ के हर कोई पैसा कमाना चाहता है। एक उम्मीद रहती है कि यहाँ पर मैं बड़ा पैसा कमा लूँगा, बड़ा पैसा कमा लूँगा तो फिर इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिडिल क्लास को आप देख सकते हैं, कि किस तरीके से बड़ी दिक्कतें, परेशानी चल रही है। मार्केट बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं। मार्केट के अंदर आप देखेंगे नई नई कोई दुकान खोल कर बैठा हुआ है, उसकी बिक्री नहीं हो रही है। तो पिछले 2-3 साल का डेटा अगर आप उठा के देखेंगे तो मिडिल क्लास के पास पैसा ही नहीं है, बिकॉज ऑफ खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं। खर्चे इतने ज़्यादा हो रहे हैं, लगातार लोगों ने अपनी नीड इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है। आप देख सकते हैं कि कितनी नीड बढ़ी हुई है। और कहीं पर भी निकल के आप जाते हैं, मोबाइल से लेकर बिजली के बिल से लेके, पानी के बिल से लेके, और दुनिया भर के न जाने कितने सारे गैस बिल से लेके, सारी चीज़ों में अगर आप फाइनली देखते हैं तो कुछ नहीं बचता है। तो अब लोग अपना जो मूल फंडामेंटल चीज़ें हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। और एक वो इंसान जिसने घर ले लिया हो तो बस समझिए फिर वो तो दिक्कत परेशानी के अंदर चला गया। उस चीज़ को छोड़िए, आप यहाँ पर गेम वाले पे आ जाइए। समझ में बात आ गया क्यों फोकस करना पड़ रहा है? क्योंकि इससे पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे गेम में लगे रहते हैं। गेम में लगे रहते तो एक बार को चलेगा भी, लेकिन वहाँ पर फाइनेंशियल बड़ी दिक्कत पड़ रही है। वो लालच, जो पैसे कमाने का जो लालच है, वो पढ़ने नहीं देगा, वो इधर की तरफ ही फोकस करके रखेगा। ठीक है, तो उससे बड़ा ही नुकसान देखने को मिल रहा है यहाँ पर। क्या और दूसरी बात, यहाँ पर जब अकाउंट यहाँ से लिंक होता है तो यहाँ पर फ्रॉड होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा पैसा दे देते हैं, जमा कर देते हैं, और वो पैसा उनका चला जाता है। और कभी देखते हैं कि हाँ, वो थोड़ा सा गेम खेल लिया, वो एक प्रकार का फ्रॉड है ये तगड़ा। क्योंकि गेम में पैसा पहले तो आपने जीता, फिर आपको एक लालच दिया गया, माइंड आपका हाईजैक कर लिया गया, और उसके बाद क्या है, वो सारा पैसा ख़त्म कर दिया गया। तो एक प्रकार का ट्रैप ही है ये, फ्रॉड ही बोलेंगे इसको। ठीक है, तो सरकार ने यहाँ पर बड़ा कदम लिया है।
तो ऑनलाइन गेमिंग वाली जो भी कंपनियां हैं उन पर आपका थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। और फोकस में ये है कि ये इनका फ्यूचर, अगर ये बिल आ गया पूरी तरह से कंप्लीट हो गया तो ये बर्बाद हैं, इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये गिरते गिरते लोअर सर्किट तक लगने शुरू हो जाएंगे जो भी शेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। आप देख लीजिएगा, मैं इन पे ज़्यादा फोकस आपको नहीं कराता हूँ क्योंकि इनका फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं है। गेमिंग का फ्यूचर है ब्राइट, लेकिन आप समझिए ऐसे वाले चीज़ों का बिल्कुल भी कोई फ्यूचर है नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी अगर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, पहली बात तो लिस्ट करना ही नहीं चाहिए उन्हें। ठीक है, तो देख लीजिएगा अगर आपके पास अगर इस सेक्टर का कोई शेयर है गेमिंग वाला जहां पर पैसे लेकर गेम खिलाया जाता हो तो बड़े, देखिए नॉर्मल गेम की बात नहीं चल रही है, कभी यहाँ पर समझ ले कि वो कंपनी जो गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो लालच होगा ना। कोई भी देखिए गेम एक खरीद लेना, गेम अगर खेलना चाहते हैं वो खरीद लिया आपने, उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है, वो एक बात एक अलग होगी। लेकिन सरकार अब यहाँ पर पूरी तरह से खिलाफ है। सब्सक्रिप्शन क्या, आपने गेमिंग के लिए कोई ट्रांजैक्शन कर दिया, ठीक है, उस कंपनी को बैन किया जाएगा, वो क्रिकेट से रिलेटेड हो कुछ भी हो। और दूसरी यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट करते हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा क्रिकेटर्स हैं या हीरो हैं जो इन ऐप का किसी भी तरह का कोई भी ऐप हो उनका एप्लीकेशन कि हाँ 10 रुपये लगाइए इतना बड़ा बन जाएगा। आपने देखा कपिल शर्मा शो का भी देखेंगे, कपिल शर्मा भी बहुत सारी चीज़ों का करते रहते हैं, 10 रुपये लगाइए खेल लीजिए, इनको मोटा पैसा बन जाता है लेकिन दुनिया यहाँ पर बर्बाद हो जाती है। तो जिनको मोटा पैसा चाहिए सोच लीजिए कि देखिए इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, बड़ी बड़ी गाड़ी ली जाएंगी तो उनके खर्चे बड़े बढ़ेंगे तो वो भी लिप्त हो जाएंगे। भाई दे दीजिए ऐड, हमें बस ऐड मिल जाए हमें, तो फिर उसमें कौन बर्बाद होता है कौन बर्बाद होता है इसको कोई देखना नहीं है। ठीक है, इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस आपको होना चाहिए। यही कारण है नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड अगर किसी के पास होगा उसमें प्रेशर बना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार क्या ये गेमिंग पूरी डिटेल एक बार चर्चा देख लीजिएगा इस पर कि ये कंपनी पैसे लेकर करती है या फिर गेम खिलाती है। ठीक है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए गेम जो बना कर तैयार करके देती है, सॉफ्टवेयर बना के तैयार करती है, वो थोड़ी डिटेल होनी चाहिए। देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। 12% की गिरावट हो गई है, तो ज़्यादातर कंपनियाँ यहाँ पर जिन लोगों के पास गेमिंग वाले स्टॉक्स होंगे या फिर कोई भी इस तरह का स्टॉक्स है तो वो आपको हो जाना चाहिए। स्टॉक्स नहीं भी है तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं पर भी पैसा आपने लगा के रखा हुआ है या आपने कहीं पर डिपॉजिट करके पैसा रखा हुआ है या कोई पॉइंट्स आपको मिले हुए हैं तो वहाँ से बिल्कुल एग्जिट कर लीजिए क्योंकि ये कंपनियाँ बैन होने वाली हैं। दोस्तों एक तरफ गिरावट है तो एक तरफ तेजी है। ठीक है, कंपनी के सीईओ की अगर बात करें तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम आने वाले टाइम में इस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ा के 25 से 30% करने का हमारा टारगेट है। एक बड़ी पॉजिटिव खबर ये देखने को मिल रही है। साथ ही अगर सेकंड जनरेशन वाले स्कूटर जो थे उनको थर्ड जनरेशन में शिफ्ट किया जा रहा है, उससे भी बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अब जो स्कूटर्स निकल कर आने वाले हैं उनके अंदर कंपनी की खुद की बैटरी होने वाली है। क्या होने वाली है? खुद की स्वदेशी बैटरी होने वाली है। ठीक है, और उसकी खास बात समझ लीजिए। देखिए एक स्कूटर के अंदर बैटरी की बड़ी वैल्यू रहती है। एक स्कूटर के अंदर बड़ी वैल्यू रहती है किसकी? बैटरी की। तो अब जो बैटरी है, जो पहले बैटरी थी उसके अंदर अंतर है और ये खुद की बैटरी है। ये कंपनी ने पहले से ही बोल के रखा था कि हम आने वाले टाइम में बैटरी आने वाली है, तो सितंबर का ही मंथ था, अब ये 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है सारा कुछ। तो अब यहाँ पर लोगों को फ्यूचर के बारे में पता चल गया कि अब कंपनी अपनी खुद की बैटरी बना रही है, खुद की बैटरी बनाएगी। वो भी बैटरी भी ऐसा नहीं है कि हाँ वो पहली वाली बैटरी में इस वाली बैटरी में अंतर है, काफ़ी बड़ा अंतर है। यानी कि साइज में बड़ी होगी, साइज में बड़ी नहीं हुई है, पोटेंशियल में बड़ी हो गई है। ठीक है, क्या क्या पोटेंशियल है देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, पहले कंपनी दूसरा सेल इस्तेमाल करती थी, अब यहाँ पर देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस 4680 बैटरी सेल्स फ्रॉम सितंबर 2025। तो ये 22 तारीख नवरात्रों से स्टार्ट से ये सारी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। देखिए करंटली अगर अभी की बात करें, देखिए 22 सितंबर से पहली बात करें, स्कूटर्स के अंदर S1 Pro यूज़ होता था 2170, अभी जो दिखाया गया है 4680 सेल, पहले क्या था 2170 लिथियम आयन सेल्स। ठीक है, निकिल मैग्नेट कोबाल्ट के द्वारा बनाई गई थी ये कंपनी और इसकी जो रेंज होती थी वो 141 किलोमीटर तक होती थी। अब जो नई सेल्स का नाम बताया गया है 4680। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए ऐसा नहीं कि ये क्यों ना, देखिए 46 यहाँ पर सबसे पहले देखिए 46, तो 46 क्या है इसका? 46 मिलीमीटर डायमीटर है इसका। ठीक है, 80 मिलीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा,
ये आर लार्जर, थोड़ा सा बड़ा होगा यहाँ पर, लेकिन एनर्जी से डेंस होगा, बढ़िया एनर्जी होगी, इम्प्रूव केमिस्ट्री इसकी इम्प्रूव्ड है, ठीक है। बात करें तो बढ़िया ही यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो बेनिफिट क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा यहाँ पर देख लीजिए। हायर एनर्जी डेंसिटी, मोर रेंज पोटेंशियली 200+ किलोमीटर विदाउट इंक्रीज बैटरी साइज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि इतने किलोमीटर तक गाड़ी चलेगी, बहुत है। फास्टर चार्जर मिलने वाला है, रिड्यूस चार्जिंग टाइम ड्यू टू द बेटर थर्मल मैनेजमेंट। तो कंपनी ने कुछ चीज़ सुधार किया है पहले से कि चार्जिंग फास्ट होगी। हर किसी को देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर इसलिए कोई नहीं लेता है, क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में कहीं पर अगर आप निकले कहीं 200-300, आपको 500 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि डीजल पेट्रोल तो बड़े आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन को लेकर बड़ी दिक्कत परेशानी रहती है, ठीक है। तो इसी चीज़ में सुधार अगर देखने को मिलेगा, बैटरी अगर लंबी रेंज देगी। देखिए एक बार अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चालू हो गए तो आपको जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन भी देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी इसकी, टेस्ला क्लेम किया है ये 4680 सेल्स की, ठीक है। 40% चीपर टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो प्रोड्यूस करने में भी कंपनी का अच्छा फ़ायदा ही होगा, ठीक है, कि कोई दिक्कत परेशानी कंपनी को नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ इस चीज़ में देखें तो कंपनी के ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से लगातार इस शेयर के अंदर अभी हाल फिलहाल में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा तो पॉइंट्स यही है कि कंपनी ने अभी क्या बोला है कि हम आने वाले टाइम में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने वाले हैं, और अभी आने वाले टाइम में सेल्स हमारी बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि फेस्टिवल सीजन सब स्टार्ट हो गया है। और दूसरी बात, ये स्वदेशी बैटरी जो हम बना रहे हैं, ये स्वदेशी बैटरी जो हम बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग साबित हो सकती है 4680 सेल, जो कि पहले से काफ़ी आगे इम्प्रूवमेंट क्वालिटी देने वाली है। दोस्तों अगर कुछ बढ़िया इस कंपनी के अंदर होता है तो बहुत बढ़िया बात है। 22,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि आने वाले टाइम में अगर ये कंपनी 5 साल तक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है, या फिर ये मान के चले कि 2 साल में ये परफॉर्मेंस अगर डबल बढ़िया देती है, तो इस कंपनी का भी 20-22 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। आने वाले टाइम अगर ये 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाता है तो ये किसकी तरह पैसा रिटर्न बना के दे सकता है जी? किसकी तरह? ये सेम टू सेम, लेकिन अंतर है उसके अंदर। जिस तरह से जोमेटो ने पैसा बना के दिया है वैसे ही दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। क्या? उसका रेवेन्यू में कोई गिरावट नहीं है। इटरनल के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट गिर गया, इसके रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, बस सबसे बड़ी दिक्कत ये है। 1 साल पहले जून क्वार्टर में 1600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद 1045 करोड़, पिछले मार्च क्वार्टर में 611 करोड़ का रेवेन्यू। अब देखेंगे थोड़ा सा बड़ा है पिछले क्वार्टर से, अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक सुधार भी है थोड़ा सा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 695 करोड़ का नुकसान था, अभी इस समय 237 करोड़ का नुकसान देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पिछला क्वार्टर जो था बड़ा ही नुकसानदायक था, 870 करोड़ का नुकसान। इस बार सिर्फ 428 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है। तो कंपनी ने एक बात बोली है कि आने वाले टाइम में हम डेट फ्री भी हो जाएंगे, साथ में क्या है कि हम बिल्कुल आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी प्रॉफिट दिखाती हुई नजर आएगी। तो ये कंपनी के द्वारा पहले ही बोला गया था, जब रिजल्ट्स आए थे उस समय भी इसके अंदर अच्छी तेजी बनी थी, 50 रुपये तक आ गया था, फिर दोबारा से घट के नीचे की साइड में ही पहुंच गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बस यहाँ पर चेंज होना जरूरी है। देखिए कंपनी ने कह दिया, अब नहीं मालूम है कि वो सेल्स आगे काम 4680 वाला सेल्स से आगे कितना काम करेगा, कितनी बिक्री होगी, साथ में कॉम्पिटिटर कैसा है। देखिए गाड़ी लेकर ये आ गए हैं, कॉम्पिटिटर ने कोई और दूसरी बढ़िया गाड़ी निकाल दी, उनकी बिक्री बढ़िया हो गई, उनका मैनेजमेंट, उनका सेल्स स्ट्रैटेजी बढ़िया है और क्वालिटी वो दे रहे हैं, तो ये भी रुक जाएगी। फिलहाल देखिए जो सेक्टर है इसकी बड़ी डिमांड है आगे आने वाले टाइम में। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि हमारा एकदम से ही पूरे सेक्टर को ठप कर दिया, किसने? अमेरिका ने। एक तो ज्वेलरी का, दूसरा टेक्सटाइल का, तीसरा फार्मा वाला। एकदम से बोल दिया कि हाँ 25% का टैरिफ, बड़ा बिजनेस हम करते हैं अमेरिका के साथ। जबकि अभी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी, जो कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको कम किया है, जो 10-11% लगती थी। इससे भी बड़ा फायदा होगा जो भी टेक्सटाइल वाली कंपनियां हैं, कम से कम कुछ तो सुधार देखने को मिलेगा। जीएसटी कट करने वाली बात चल रही है, तो कुछ जल्दी जल्दी जो स्टेप्स लिए गए हैं, ये एक बहुत बढ़िया यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इंडस्ट्री को बचाने के लिए समय समय पर कंपनी सरकार बड़ा काम करती रहती है। अब आगे देखते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ओला अब आगे क्या करती है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या करती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।